2037 तक अभी आपकी शुक्र की महादशा चलेगी। इस डेट को आप नोट कीजिएगा। अब जो स्क्रीन पे आप अपना लगन चार्ट देख रहे हैं, नवांश चार्ट देख रहे हैं और विश्वंतरी महादशा देख रहे हैं। आज आपकी कुंडली को मैं आपको समझाऊंगा और उसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये है विनस। लेफ्ट साइड ये ग्रह लिखे हैं, ये राइट साइड इनकी महादशाएं लिखी होती है। तो अब देखिए 2037 तक वीनस की महादशा आप पे रहेगी, यानी शुक्र की। तो देखिए शुक्र की महादशा जब भी चलती है तो ये गोल्डन पीरियड होता है। तो अभी शुक्र लगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आपके हम कुंडली को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए ये है आपका लगन चार्ट। अब लगन चार्ट में सबसे पहले पहला घर समझिए। पहले घर में 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर किस भगवान की राशि होती है? शुक्र की राशि है। वृषभ इन्हीं की राशि है। अब देखिए शुक्र कहाँ जाके बैठे हैं? शुक्र बैठे 5वें घर में। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है। लग्नेश की प्लेसमेंट 5वें घर में हुई है। ये तो त्रिकोण भाव के लग्नेश हो गए। अब देखिए त्रिकोण भाव होता क्या है वो भी समझिए, या फिर फर्स्ट 5 और 9, पाँचवा घर, माफ कीजिएगा, पहला घर, पाँचवा घर और 9वां घर, इनको हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। अब देखिए इधर जब भी लग्नेश जो है त्रिकोण भाव में जाके बैठ जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लग्नेश का आगमन जब भी 5वें में होता है तो जिंदगी में बहुत सारी सफलताएं आपको देने के लिए आ तो रहता है लग्नेश, और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा शुभ भाव माना गया है। अब देखिए शुक्र यहाँ पे बैठने से आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो शिक्षा आपकी अच्छी जाएगी, चमकीली शिक्षा होगी, प्रेम आपको अच्छा मिलेगा ज़िंदगी में, और संतानें बहुत ज़्यादा यशस्वी और संस्कारी मिलेंगी। शिक्षा, प्रेम और संतान ये दोनों बहुत अच्छा देंगे। अब देखिए जब भी शुक्र यहाँ पे बैठते तो चमकीली शिक्षा देते ही देते हैं। शिक्षा में आपको बहुत ज़्यादा पारंगत करेंगे। अब देखिए शुक्र में ये कमी है कि 4 डिग्री शुक्र लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जब भी शुक्र 4 डिग्री लेके बैठते हैं तो फिर हमें इन पे वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि 4 डिग्री में शुक्र बिल्कुल भी भाव नहीं देते। अब देखिए इधर शुक्र जो राशि में बैठे और 6 नंबर लेके बैठे हैं। ये घर जो है बुध का है। अब देखिए ये बुध के घर में जाके बैठे। बुध के घर में जब भी शुक्र जाके बैठते हैं, यानी 6 नंबर राशि में, तो ये पूरे डेबिलिटेट हो जाता है, यानी नीच के हो गए शुक्र। कन्या राशि में शुक्र पूरे नीच के हो गए तो लग्नेश जो है आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है। हालांकि लग्नेश का आगमन 5वें घर में हुआ है, बट और डिग्री में कम है और सहसा और नीच के हो गए। जब भी लग्नेश नीच के होता है और डेबिलिटेट होकर पूरा खत्म हो जाता है। अब देखिए आपका जो लग्न है बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया पे। ज़िंदगी में सफलता के लिए आपको तरसना पड़ेगा, सफलता ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल को बढ़ा देगा। अब आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, आप जितनी मेहनत करो प्रमोशन मिलेगा नहीं। अब देखिए इधर शुक्र नीच के हो गए, 4 डिग्री लेके बैठे, तो इधर हमें डिग्री बढ़ानी है और नीच शुक्र का उपाय करना है। जब भी शुक्र नीच के होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना ही नुकसान करता है और साथ साथ दूसरों का भी नुकसान वो कराता ही कराता है। तो शुक्र पे रेमेडी हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शुक्र आपका नुकसान भी कराएंगे और साथ ही साथ ये आपसे आपका दोस्तों या फिर आपके रिलेटिव का नुकसान भी कराएंगे। तो शुक्र पे हमें रेमेडी करना है। अब देखिए बुध जो है यहाँ पे बैठे हैं। बुध की राशि है ये कन्या, माफ कीजिएगा, ये कन्या राशि जो है बुध की होती है। बुध जो है कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन क्वालिटी है बहुत अच्छी यहाँ पे बुध ने दे रखी है। आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो भी है आप एक बार में पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा। स्टडी में आप बहुत अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट बनाते हैं बुध यहाँ पे बैठ के, और साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो है समझदार भी बहुत ज़्यादा बनता है बुध यहाँ पे बैठते हैं। अब देखिए बुध जो है ये भी कम डिग्री लेके बैठे हुए। बुध की जो डिग्री है 6 डिग्री है। 6 डिग्री पे भी बुध थोड़ा बहुत भाव नहीं देते, तो बुध का रेमेडी भी हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए इस घर में बहुत सारे शुभ प्लैनेट भी है और अशुभ प्लैनेट भी है। शुक्र ये शुभ है, बुध ये शुभ है, मंगल ये अशुभ प्लैनेट माने गए हैं। अब देखिए शुक्र और बुध जब भी एक साथ बैठते हैं तो इसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। जब भी लक्ष्मी नारायण योग लगता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा धन और बल प्रदान करने के लिए ये योग बना हुआ है। बट हमें पहले यहाँ पे शुक्र को निकालना पड़ेगा, तब ये लक्ष्मी नारायण योग जो है बहुत ज़्यादा फलदायक आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए जो बुध और शुक्र की जो दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि होती है। अब देखिए इनकी जो दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से ये दोनों ग्रह बुध और शुक्र 11वें ग्रह को देख रहे हैं। तो लाभ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लक्ष्मी नारायण योग सीधा लाभ को देख रहा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा धनवान और धन देने के लिए प्रस्तुत हो रखे। बट हमें यहाँ पे पहले शुक्र को निकालना पड़ेगा।
शुक्र की रेमेडी हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब देखिए इधर मंगल भी बैठे हैं। मंगल जब भी पांचवें घर में बैठते हैं तो ये भी बहुत अच्छा भाव देते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि जो है वो भी लाभ में पड़ती है। अब देखिए मंगल की जो दृष्टि है वो भी लाभ को देखती है सातवें घर से, तो यहाँ पे मंगल ने भी लाभ आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब देखिए इसे आगे समझिए। जहाँ तक हम आपकी आगे घर की बात करें, घर में होने वाली परेशानियों की बात करें, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। अब देखिए ये है हमारा चौथा घर। चौथे घर से हम अपने मकान के बारे में जानते हैं और अपनी माँ के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे रहने का निवास स्थान है, हमारा घर बोला गया है चौथा घर। देखिए चौथे घर में जो है शनि भी बैठे हैं। शनि जब भी चौथे घर में जाके बैठते हैं तो ये घर में कोई ना कोई एजेंडा इश्यूज बना के रखते हैं, वो शांति नहीं रखने देते। बट ये घर में गाड़ी घोड़ा सब देते हैं, धन भी देते हैं। देखिए शनि में दिक्कत क्या है कि शनि अस्त हो गए। जब भी शनि अस्त होते हैं तो अपने शुभ परिणाम ये नहीं दे पाते हैं। अब देखिए इस घर में सूर्य पे बैठे हैं। सूर्य जब भी ये चौथे घर में बैठते हैं तो ये घर में मान सम्मान दिलाते हैं, बट ये थोड़ा बहुत ये भी एजेंडा इशू सकते हैं। अब देखिए सूर्य और शनि जब भी एक साथ बैठेंगे तो माँ को बहुत ज़्यादा कष्ट यहाँ पे दे देंगे, क्योंकि ये घर माँ का भी है। माँ की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन रखेंगे। माँ की हेल्थ को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। अब देखिए सूर्य और शनि जब भी एक साथ आते हैं तो इन्होंने सूर्य को ग्रहण मार दिया शनि भगवान ने। अब जब भी सूर्य और शनि एक साथ आते हैं तो ये जिंदगी में कठिन श्रम और मेहनत देते ही देते हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थका के पस्त कर देते हैं। सूर्य और शनि जब भी एक साथ आएंगे तो पिता के साथ आप बहसबाजी जो है बहुत ज़्यादा करने लगोगे। आपका जगह जगह ये अपमान कराएंगे, सम्मान आपको नहीं लेने देंगे। एक बात तो कंफर्म होगी यहाँ पे। तो सूर्य और शनि जब भी एक साथ आएंगे तो पिता को भी बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे। माता पिता का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब जहाँ तक हम आपके लाभ की बात करें, देखिए कुंडली में ये 11 घर होता है जिससे हम लाभ देखते हैं, यानी प्रॉफिटेबल, कि हमें कितना प्रॉफिट लाइफ में मिलेगा। अब देखिए ये घर जो है बृहस्पति भगवान का है। इधर 12 नंबर यानी मीन राशि बनी हुई है। मीन राशि के स्वामी देखिए यहाँ पे 8वें घर में जाके बैठ गए। हालांकि गुरु अपने ही राशि में बैठे, देखिए धनु इनकी राशि है, बट ये स्वभाव के अनुसार, नियम के अनुसार गुरु यहाँ पे फंस गए। गुरु जब भी 8वें घर में जाके बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कर्म में प्रॉब्लम देते हैं। भाई गुरु है किसके स्वामी? गुरु धन के स्वामी है, संतान के स्वामी है, विवाह के स्वामी है, ज्ञान के स्वामी है, और साथ ही साथ गुरु यूनिवर्सल टॉनिक भी बोले गए। तो बृहस्पति यहाँ पे पूरे यहाँ पे खत्म हो गए। यहाँ पे 8वें घर में बैठ गए बृहस्पति, साथ साथ वक्री भी हो गए। तो गुरु को आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, वरना गुरु विवाह में प्रॉब्लम देंगे और संतान में भी प्रॉब्लम देंगे। और साथ ही साथ जब भी गुरु 8वें घर में बैठते हैं तो ये डाइवोर्स की स्थिति भी क्रिएट करते ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम धन की जहाँ तक बात करें, हमने आपका लाभ तो समझा दिया, यहाँ पे लाभ में प्रॉब्लम आएगी लाभ कमाने में। अब देखिए धन में देखिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये घर बुध का है, मिथुन राशि बुध की है। अब देखिए बुध जाके 5वें घर में जाके बैठ गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, त्रिकोण भाव में जाके बैठे। अब देखिए बुध की जो डिग्री यहाँ पे धन में भी कमी आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुध की जो डिग्री है वो 6 डिग्री है। 6 डिग्री में ये बुध भाव नहीं देते, इसलिए धन में थोड़ा बहुत कमी आएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि बुध की डिग्री बनाने से भाई आपका 5वां घर मजबूत हो जाएगा और आपका ये धन का घर मजबूत हो जाएगा। अब आगे और समझिए, हम आपकी विवाह की जहाँ तक बात करें, विवाह के लिए हम आपका पहला लग्नेश समझिए। लग्नेश के हिसाब से आपके लग्नेश नीच में चले गए, इसलिए विवाह में दिक्कत आएगी। अब देखिए विवाह के लिए फिर हम बृहस्पति को भी देखते हैं। बृहस्पति जो है वो यहाँ पे 8वें घर में चले गए, विवाह में ये भी दिक्कत दे रहे हैं। अब देखिए हम फिर विवाह के लिए 7वां घर भी देखते हैं। अब देखिए इधर 7वें घर में 8 नंबर लिखा है, मंगल 5वें घर में चले गए। मंगल जब भी 5वें घर में जाके बैठते हैं, यानी 7वें घर का स्वामी 5वें में चले गए, ये लव मैरिज जिंदगी में कराता ही कराता है। अब लव मैरिज भी करोगे जिंदगी में, ये प्रेम विवाह ये आपसे कराएंगे लग्नेश, माफ कीजिएगा 7वें घर के स्वामी। वृश्चिक राशि बनी है, मंगल लव मैरिज के चांसेस भी आपको बहुत ज़्यादा देंगे। लव मैरिज भी यहाँ पे होने के चांस पूरे 101% बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पराक्रम का घर देखें तो जिससे हम आउटकम देखते हैं कि हमें क्या अपनी मेहनत का फल ज़्यादा मिल पाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे 30वें घर में चंद्रमा बैठे हैं और साथ साथ केतु भगवान बैठे हैं। केतु और चंद्रमा जब भी एक साथ आते हैं तो ये इसे हम कहते हैं ग्रैंड दोष। ग्रैंड दोष जब भी लगता है तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ित चंद्रमा को कर देता है। यहाँ पे 30वां घर भी पीड़ित हो रखा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जितना चाहे मेहनत कर लो, आपको
तुरंत प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा, प्रमोशन होने में बहुत ज़्यादा डिले होगा तभी भी मिलेगा नहीं, या फिर आपके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीसरा घर यानी मेहनत का घर पूरा पीड़ित हो रखा है। चंद्रमा जब भी केतु के साथ बैठते हैं तो ये के माफ कीजिएगा, चंद्रमा हो केतु जब भी एक साथ बैठते हैं तो केतु भगवान जो है चंद्रमा को ग्रस लेते हैं। यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग रखा है आपके तीसरे घर में, तो पराक्रम जो है आपका बहुत ज़्यादा विफल हो जाएगा, इधर कठिन मेहनत जो आपकी बेकार जाएगी यहाँ पे। तो हमें चंद्र ग्रहण को निकालना है। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो दिमाग को ही आपके जकड़ लेता है, आपके दिमाग में हर समय ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, सोच विचार ज़्यादा करोगे आप, आपने अपने मन को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव कर लिया है। तो आप इतना मत सोचे करो, यहाँ पे आपने मन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लिया है। जब भी केतु भगवान चंद्रमा को ग्रस्त है तो ये भ्रम की स्थिति जिंदगी में बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमें यहाँ पे तीसरा घर को निकालना है। अब देखिए राहु भगवान जो है यहाँ पे नौवें घर में बैठे हैं। राहु भगवान जब भी नौवें घर में बैठे हैं तो सही बैठे हैं, आपको धर्म से भी राहु भगवान जोड़ेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे राहु भगवान बहुत अच्छा भाग्य भी आपको देंगे। तो राहु भगवान की पोजीशन ठीक है। बट देखिए राहु भगवान जो है यहाँ पे शनि की राशि में बैठे, 10 नंबर मकर राशि शनि भगवान की है। शनि भगवान की राशि में जब भी राहु भगवान बैठते हैं तो अपने गुरु को पीड़ित कर देते हैं। तो शनि भगवान की रेमेडी मैं दे दूंगा, तो ये वाला घर है वो सही हो जाएगा। राहु भगवान की तो आप मंत्र जाप कर सकते हो। अब देखिए आपकी कुंडली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए केतु भगवान तीसरे घर में है और राहु भगवान नौवें घर में है, तो इन्होंने काल सर्प दोष लगा दिया है। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 घर पूरे खाली है, तो इसे हम कहते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष जब भी लगेगा तो आपको अपनी हड्डी दांत बाल और त्वचा, ये 4 चीज़ें संभाल के रखनी है, हड्डी दांत बाल और त्वचा, क्योंकि काल सर्प दोष में हड्डी दांत बाल और त्वचा ये चारों चीज़ें खराब होने लगती है। अब आगे समझिए, तो काल सर्प दोष को आपको उपाय करना पड़ेगा। अब देखिए राहु भगवान जो है 5वीं दृष्टि से, माफ कीजिएगा 9वीं दृष्टि से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं दृष्टि से ये 5 घर को देख रहे हैं, और साथ साथ इनकी दृष्टि जो है मंगल को भी देख रही है। तो मंगल से दृष्ट होने के कारण इन्होंने मंगल के साथ अंगारक दृष्टि बनाई है, तो अंगारक दोष का भी यहाँ पे निर्माण हो गया है। अंगारक दोष को भी आपको क्लियर कराना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी रेमेडी जो रहेगी अंगारक दोष की रहेगी, और फिर आपको काल सर्प दोष की रेमेडी करना है, फिर सूर्य शनि इनका तो जप कराना है, और चंद्र और केतु भगवान की रेमेडी भी मैं आपको दूंगा, गुरु का उपाय भी मैं आपको दे दूंगा। तो हमने आपका लगन चार्ट यहाँ पे समझ लिया है। अब आप अपना नवाज चार्ट समझिए। नवाज चार्ट में देखिए सूर्य भगवान जो है तीसरे घर में आ गए, तो सूर्य जब भी तीसरे घर में आते हैं बहुत अच्छा पराक्रम देते ही देते हैं। अब देखिए जब आप सूर्य की रेमेडी करोगे तो सूर्य यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फल देने के लिए तैयार बैठे, पराक्रम के घर में बैठे। तो देखिए सूर्य यहाँ पे पराक्रम के घर में कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम आपको दे देंगे। अब देखिए राहु भगवान जो है यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आ गए चौथे घर में। नवाज चार्ट में हम क्या देखते हैं, वैवाहिक सुख देखते हैं चौथे घर से। चौथे घर में देखिए राहु भगवान आ गए, तो वैवाहिक सुख भी जो है विवाह के बाद का सुख यहाँ पे वो खंडित कर रहे हैं। अब देखिए वैवाहिक सुख यहाँ पे पूरा खत्म कर दिया है, तो राहु भगवान की रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप में राहु भगवान की रेमेडी दे दूंगा, क्योंकि राहु भगवान जब भी चौथे घर में आके बैठते हैं तो हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है अच्छी नहीं बनने देते हैं। अब देखिए केतु जो है यहाँ पे आपके 10वें घर में आ गए। जब भी राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में आते हैं तो माता पिता को बहुत ज़्यादा तकलीफ ये दोनों देते ही देते हैं, तो माता पिता का आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब देखिए केतु भगवान जो है यहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे देखिए वीनस भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे कर्म का घर पूरा पीड़ित हो गया, क्योंकि केतु भगवान ने शुक्र के साथ लंपट योग लगा दिया। लंपट योग क्या होता है कि इसमें प्यार प्रेम में एक बार नाम जरूर खराब होता है, या फिर जवानी में ये आपका जरूर नाम खराब करते ही करते जवानी में बदनाम नाम होता ही है। अब देखिए शुक्र की यहाँ पे मैं रेमेडी दूंगा तो शुक्र यहाँ पे अपना कवर कर जाएंगे। केतु भगवान का भी मैं उपाय दूंगा तो केतु भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब देखिए इसे और समझिए, चंद्रमा जो है देखिए यहाँ पे आपके लाभ के घर में आ गए 12 नंबर लेके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ चंद्रमा आपको दे देंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। अब देखिए मंगल जो है अपनी ही राशि में बैठे, मेष में बैठे हैं। मंगल यहाँ पे बैठने के कारण आप मांगलिक हो गए हो, क्योंकि 12 घर के मंगल भी जो है मांगलिक माने जाते हैं। हालांकि मंगल अपनी ही राशि में बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो गुस्सा आपको नहीं करना है। मंगल जब भी
एक नंबर मेष राशि में अपने घर में बैठते तो ऊर्जावान शरीर आपको ये देंगे ऊर्जा भर शरीर आपको देंगे। तो आपकी शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छा मंगल ने भगवान ने आपको यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे मंगल की रेमेडी जो मैं आपको लगन चार्ट की दूंगा तो मंगल यहाँ पे कवर कर जाएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए गुरु जो है पांचवें घर में आके बैठ गए। जब भी गुरु पांचवें घर में आके बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरु भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे और शिक्षा में आप पारंगत भी बहुत ज़्यादा होंगे। शिक्षा और विद्या गुरु यहाँ पे बहुत अच्छी देते हैं। अब देखिए गुरु के साथ यहाँ पे शनि भी बैठे हैं। शनि यहाँ पे जब भी बैठते तो ही आपका जन्म तब हुआ था जब आपकी फैमिली स्ट्रगल करी थी, स्ट्रगल की स्थिति में थी। क्योंकि जब भी शनि फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या फिर पाँचवें घर में बैठ जाए तो आपका परिवार ने स्ट्रगल करे थे, तब आपका जन्म हुआ था। अब देखिए बुध जो है 11वें घर में बैठे हैं। बुध जब भी 11वें घर में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा लाभ देते हैं। अब इसे समझिएगा थोड़ा आप अपने लाभ के घर को। यहाँ पे भी लाभ फंस गया है क्योंकि यहाँ पे मंगल 12वें घर में बैठे और केतु यहाँ पे 10वें घर में बैठे, तो दाएं बाएं पाप कर्तरी लग गया है जिसके कारण वो चंद्रमा और बुध फंस गए। तो हमें आपका पाप कर्तरी भी टुटाना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा।